तर्क संग्रह ग्रंथ में आज हम लोग विचार करेंगे परिमाणम। बराबर। तो परिमाण कहाँ से आया? तो देखिए भाई, पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। उनमें से द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 9। गुण 24 गुण में से कौन कौन गुण है? बोलेंगे एक बार। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, गुणवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशतिर्गुणाः। उन 24 गुणों में से रूप से लेकर संख्या तक का निरूपण हुआ। बराबर। आगे का गुण है परिमाण। बराबर। तो परिमाण का लक्षण कर रहे मूल में। मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। बोलो भाई। मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। मान व्यवहार मतलब होता है नापने का व्यवहार, मोजण्याचा व्यवहार, नापने का जो व्यवहार है उसके लिए जो असाधारण कारण है उसका नाम है क्या? परिमाण। वो कहाँ रहता है परिमाण नाम का गुण? तो बताया 9 द्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्यों में रहता है। और उस परिमाण के कितने भेद हैं? तो बोल रहे हैं 4। तच्चतुर्विधम, तत् परिमाणम चतुर्विधम। 4 प्रकार का है भाई। कौन कौन? तो कह रहे हैं अणु, महत्, दीर्घम, ह्रस्वम च इति। अणु, महत्, दीर्घम, ह्रस्वम च इति। 4 प्रकार का परिमाण है। हो गया जी। अणु छोटा, महत् बड़ा, दीर्घ लंबा, ह्रस्व छोटा आकुड़, है कि नहीं? ये 4 प्रकार का क्या है? परिमाण। पदकृति देखिए भाई, क्या है? बोलो। मानम। बराबर। तो मानम शब्द का अर्थ लिख रहे परिमिति। मानम शब्द का अर्थ कर दिया परिमिति। मानम परिमिति ही तस्याह यो व्यवहारः, उस परिमिति का जो व्यवहार। व्यवहार मतलब बताया था बहुत बार। व्यवहार शब्द प्रयोग। तो मान व्यवहार का, परिमिति का जो व्यवहार, मान का जो व्यवहार है उसके लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलते हैं क्या? परिमाण। तो बोलेंगे मान व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। वो किस प्रकार का शब्द प्रयोग होता है? तो पद कृत्य में दिया। देखिए, मानम परिमिति तस्याह यो व्यवहारः, व्यवहार का आकार। इदम महत्, इदम अणु इत्याद्यात्मकः, व्यवहारः। इस स्वरूप का व्यवहार, इस स्वरूप व्यवहार का आकार दे दिया। कैसे? इदम महत् व्यवहार होता है ना, इदम महत्, इदम गगनम महत्, ये महत् है कि नहीं? पुनः इदम अणु, कोई चीज को लेकर इदम अणु इत्याद्यात्मक, इस प्रकार का जो व्यवहार, शब्द प्रयोग। तस्य कारणम, उसके लिए जो कारण है उसको बोलते हैं क्या? परिमाणम। हो गया जी। यदि परिमाण नहीं रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं क्या? ये महत् है, ये अणु है, ये दीर्घ है, ह्रस्व है, ऐसा बोल पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है कि अणु है, दीर्घ है, महत् है, ह्रस्व है, इस प्रकार का व्यवहार, उस व्यवहार के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे क्या? परिमाण। आगे देखिए, दंडादिवारणाय मानीति। अब समझ लीजिए, मूल में परिमाण का लक्षण किया है। क्या लक्षण किया? एक बार बोल सकते हैं क्या? मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। लक्ष्य कौन है? परिमाण। लक्षण क्या है? मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। कारणम, ये लक्षण है। इतना तक
ठीक है, उस लक्षण में से मान पद को हटाकर लक्षण बोलिए। व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे क्या? परिमाण। ठीक है ना, ऐसा लक्षण हो जाएगा। फिर तो बोल रहे यदि ऐसा लक्षण करेंगे तो लक्षण किसका कर रहे हैं? परिमाण का। लेकिन उस लक्षण की क्या होगी? अतिव्याप्ति। बोलेंगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तो उदाहरण दे रहे, समझ लीजिए दंड है, और किसी को कह दिया दंडम आनय। क्या कह दिया? दंडम आनय। क्यों? सामने दंड पड़ा हुआ है और व्यवहार हो गया अयम दंड। क्या व्यवहार हुआ? अयम दंड। यह दंड है। तो अयम दंड, यह दंड है, यह लकड़ी है कि नहीं? इस प्रकार का व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग होने के लिए कारण दंड है कि नहीं? यदि दंड ही सामने नहीं रहेगा तो अयम दंड ऐसा व्यवहार हो पाएगा क्या? नहीं। तो अयम दंड इत्याकारक जो शब्द प्रयोग रूप व्यवहार, उसके लिए कारण दंड भी है कि नहीं? है। तो व्यवहार के लिए असाधारण कारण बन गया कौन? दंड। तो लक्षण चला गया फिर किसमें? दंड में। दंड में, घट में, पट में, मठ में, बहुत कई बार भी आएगा। तो लक्षण कर रहे किसका? परिमाण का। जा रहा है किसमें? दंड में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में एक पद जोड़ा हुआ है। कौन सा? मान। तो मान पद जोड़ेंगे तो दंड में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? तो मान पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बनेगा? बोलो। मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। है कि नहीं? व्यवहार का असाधारण कारण ऐसा नहीं ले पाएंगे अभी। मान व्यवहार का असाधारण कारण। अब मान व्यवहार का असाधारण कारण दंड नहीं है, अपितु अनु, महत्, ह्रस्व इत्यादि परिमाण है। इसलिए अब लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। दंड पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? मान। दंड में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? बोलो। मान। लक्षण में मान पद देने का क्या फायदा? दंड में अतिव्याप्ति न हो। समझ में आया? पंक्ति देखिए, दंडादि वारणाय, आदि शब्द से घट पट आदि कई भी ले सकते हैं। तो दंडादि वारणाय मान इति मिला ना। चलिए लक्षण बोलिए एक बार परिमाण का। मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। समझ लीजिए इस लक्षण में असाधारण पद नहीं देंगे तो लक्षण क्या होगा? बोलो। मान व्यवहार असाधारण कारणम। हाँ, मान व्यवहार कारणम परिमाणम। क्या अर्थ होगा? मान व्यवहार का जो कारण है उसको बोलेंगे क्या? परिमाण। तो लक्षण कर रहे किसका? परिमाण का। जाएगा किसमें? काल में। क्योंकि काल सबके लिए कारण है तो मान व्यवहार के लिए भी कारण है। तो लक्षण कर रहे परिमाण का, जा रहा है काल में, तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ा है। कौन सा? असाधारण कारण चाहिए हमको। काल तो कारण है लेकिन वो साधारण कारण है और हमको चाहिए असाधारण कारण। अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। काल पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? असाधारण। असाधारण पद देने का क्या प्रयोजन है? काल में अतिव्याप्ति न हो। तो असाधारण पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या बन जाता है? मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। समझ में आया? मान व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको बोलते हैं परिमाण। बात समझ में आई? चलिए वही दिया है, कालादिवारणाय असाधारण इति। ठीक है जी। आगे शब्दत्व वारणाय कारणम इति। अब चलिए लक्षण, परिमाण के लक्षण में से ध्यान दीजिए, परिमाण के लक्षण में से कारण पद को हटा दीजिए और कारण पद को हटाकर लक्षण बोलिए। मान व्यवहार असाधारण परिमाणम। और एक बार मान व्यवहार असाधारणम परिमाणम। अब ध्यान दीजिए, मान व्यवहार असाधारणम, लेकिन मान व्यवहार का असाधारण क्या कोई समझ में आ रहा है? कारण पद तो हटा दिया तो मान व्यवहार असाधारण क्या है? मान व्यवहार का असाधारण तो फिर कोई अर्थ ऐसा भी निकालेगा, मान व्यवहार, मान व्यवहार का मतलब होता है क्या? व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, नापने का मोजने का जो शब्द प्रयोग, मान का शब्द प्रयोग है कि नहीं? तो मान व्यवहार तो शब्द ही है ना वो, उसमें दो धर्म, मान व्यवहारत्व ये भी रहेगा उसमें। किसमें? मान व्यवहार जो है
इदम अनु, इस प्रकार का जो मापने का व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, उसमें मान व्यवहार, जैसे घट में घटत्व रहता है कि नहीं, पट में पटत्व रहता है कि नहीं, मनुष्यों में मनुष्यत्व, पट में पटत्व, मठ में मठत्व, उस प्रकार मान व्यवहार, इसमें मान व्यवहारत्व धर्म है कि नहीं? और मान व्यवहार मतलब क्या, ये शब्द ही तो है, तो उसमें शब्दत्व ये भी धर्म है कि नहीं? और वो शब्दत्व धर्म शब्द में ही रहता है, अन्य जगह रहता नहीं। तो मान व्यवहार में रहने वाला वो साधारण धर्म ले लेंगे फिर, क्योंकि आपने तो लक्षण में से कारण पद को हटा दिया, और कारण पद को हटाने के बाद लक्षण बना है क्या, मान व्यवहार परिमाणम, कारण पद को हटा दिया, तो अर्थ क्या निकलेगा, मान व्यवहार में रहने वाला जो असाधारण धर्म, उसको हम बोलेंगे परिमाण। तो मान व्यवहार में रहने वाला असाधारण धर्म हमको मिल गया, कौन सा, शब्दत्व, क्यों मान व्यवहारत्व, लक्षण कर रहे किसका, परिमाण का, गया किसने, शब्दत्व धर्म में, क्यों मान व्यवहारत्व धर्म में, तो क्या हुई, अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा, कारण। अब कारण पद देने के बाद हम धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते, समझ में आया? तो अतिव्याप्ति फिर नहीं होगी। तो कारण पद देने से क्या फायदा हुआ, शब्दत्व धर्म में जो अतिव्याप्ति हो सकती थी वो अब नहीं होगी। तो कारण पद देने के बाद लक्षण क्या बना, मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। बोलो एक बार, मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। समझ में आया? देखिए पंक्ति, शब्दत्व वारणाय कारणम इति, मिला सबको? आगे चलेंगे। नवद्रव्येति, ऊपर मूल में नवद्रव्य ऐसा पद आया है ना, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। नवद्रव्येति चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम, तो ऊपर कितने प्रकार का परिमाण बताया, 4। तो 4 प्रकार का भी परिमाण, उसकी हरेक के 2-2 भेद, परम मध्यम, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। समझ में आया? थोड़ा लिख लीजिए आप कापी पर, कोरा पेज निकाल लीजिए एक, उसमें से ऊपर लिखिए बीच में परिमाणम, लिखा परिमाणम, ठीक। फिर उसके नीचे अधोरेखा करके उसके 4 पॉइंट दिखाइए। अधोरेखा करके उसको कितने मुद्दे, कितने पॉइंट दिखाना है, 4। तो पहले में लिखिए अनुत्व, दूसरे में महत्व, तीसरे में दीर्घत्व, और चौथे में रस्वत्व। तो परिमाण के कितने भेद हुए, 4। कौन कौन, अनुत्व, महत्व, दीर्घत्व, रस्वत्व, ये समझना है। अणु महत्व वस्तु हो जाती है, जैसे अणु, परमाणु अणु है, आकाश महत है, तो वो वस्तु ही, उसमें रहने वाला परिमाण बताने के लिए तो जोड़ के बताया, तो ये परिमाण हुआ। कौन कौन हुए 4 भेद, बोलो, अनुत्व, महत्व, दीर्घत्व, रस्वत्व। उसके हरेक के 2-2 विभाग कीजिए अभी, पर हरेक के नीचे अधोरेखा करके उसके एक-एक के 2-2 पॉइंट दिखाइए। हो गया? अब अनुत्व के नीचे जो 2 पॉइंट दिखाइए ना, तो उसके पहले में लिखिए परम अनुत्व, परम अनुत्व, और इधर मध्यम अनुत्व, परम अनुत्व, मध्यम अनुत्व। हो गया? ये अनुत्व के 2 भेद हुए। चलिए अब महत्व के 2 पॉइंट दिखाइए, आप दिखाया है आपने, तो उसके भी 2 भेद कीजिए, परम महत्व और मध्यम महत्व लिखिए।
परम महत्व, मध्यम महत्व। हो गया भाई। चलिए दीर्घत्व के नीचे आएंगे, उसके भी 2 पॉइंट दिखाया आपने। उसमें लिखिए, एक में परम दीर्घत्व और दूसरे में मध्यम दीर्घत्व। परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, हुआ कि नहीं? और अंतिम ह्रस्वत्व के कितने भेद दिखाया है? 2। उसके भी नीचे लिखिए, एक में परम ह्रस्वत्व और एक में लिखिए मध्यम ह्रस्वत्व। तो कितना भेद हुए? 4 दूनी 8। ये बात समझ में आया फिर? तो चलिए अब 2-4 लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, मैं बताता हूं। 2-4 लाइन छोड़ दीजिए, लिखिए कोने में, हाँ वहीं पर शुरू में पंक्ति के आरंभ में परमाणु, परमाणु, और उस परमाणु के नीचे के लाइन में, उसी के नीचे लिखिए मन। परमाणु के नीचे क्या लिखा? अब परमाणु शब्द जिस लाइन में लिखा है ना, उसी लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर, है कि नहीं, 2-3 इंच छोड़कर लिखिए द्व्यनुक। द्व्यनुक हो गया। अब उसी द्व्यनुक के लाइन में 2-3 इंच छोड़कर आगे गगन, गगन, और उसी गगन के लाइन में 2-3 इंच छोड़कर आगे घटादौ। लिखा 4। अब देखिए वो जो 8 भेद हुआ है परम परिमाण के, उसमें पहला कौन है बताओ? परमाणुत्व। ठीक है, परमाणुत्व से ऐसा रेख खींचते हुए बाण ले जाइए परमाणु मन में, परमाणु के सिर पर। समझ में आ रही बात? परमाणुत्व से बाण ऐसे रेख खींचते हुए ले जाना है, बाण दिखाना है किसमें? परमाणु के माथे पर। परमाणु मन ऐसे लिखा है ना, उसके माथे पे। और क्या करेंगे? ये रसवत्व में जाइए, मिला रसवत्व, उसमें रसवत्व के 2 भेद कौन कौन? परम रसवत्व, मध्यम रसवत्व। तो परम रसवत्व जो पहला है ना, वहां से पुनः रेखा खींचते हुए बाण ले जाएंगे परमाणु के सिर पर। हाँ ऐसा परमाणु के माथे पर ले जाना है। समझ में आ रही कि नहीं बात? आ रही? चलिए फिर आगे। अब ऊपर यहाँ अणुत्व में, अणुत्व के 2 भेद किए थे ना, कौन कौन? परमाणुत्व, मध्यम अणुत्व। अब उस मध्यम अणुत्व से रेखा खींचती हुई ले जाइए द्व्यनुक के ऊपर। मध्यम अणुत्व से बाण ले जाइए किसमें? द्व्यनुक के ऊपर। और अंतिम में मध्यम रसवत्व, वहां से रेखा ले जाइए द्व्यनुक में। वहां से रेखा ले जाइए द्व्यनुक में। बात समझ में आया? आगे चलिए। महत्व के 2 भेद लिखे आपने। परम महत्व लिखा है कि नहीं? वहां से रेखा ले जाइए, बाण ले जाइए गगन में। परम महत्व से गगन में। और दीर्घत्व के 2 भेद लिखे देखिए। परम दीर्घत्व मिला, वहां से रेखा ले जाइए, बाण ले जाइए गगन पर। परम दीर्घत्व से ले जाइए गगन पर। हो गया भाई? चलिए महत्व के 2 भेद लिखे थे, तो मध्यम महत्व मिला, वहां से रेखा ले जाइए घट के ऊपर, घटा दो, घटा दो। हो गया? और दीर्घत्व के 2 भेद लिखे ना, तो उसमें मध्यम दीर्घत्व, वहां से रेखा ले जाइए किसमें? घटादो में। तो 8 का 8 हुआ क्या? नहीं कोई बचा है? नहीं। तो मैं अब उसको देखते रहिए जो अभी नक्शा निकाला है आपने। तो बताइए परमाणु और मन में कौन कौन सा परिमाण है? परमाणुत्व, परमाणुत्व, परम रसवत्व किसमें? परमाणु और मन में।
द्वनुक में कौन कौन परिमाण है बताइए? मध्यम रस्वत्व। और गगन में कौन कौन परिमाण है? हाँ, परम महत्व और परम दीर्घत्व। और घटादि में कौन कौन परिमाण है? मध्यम महत्व, मध्यम दीर्घत्व। मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व। बात समझ में आई? हाँ जी, लगा कि नहीं? सब समझ में आया? हाँ। अब उल्टा प्रश्न पूछेंगे, घटादो कौन कौन परिमाण है बताओ भाई? गगन में कौन कौन परिमाण है? परम दीर्घत्व। द्वनुक में कौन कौन परिमाण है? परमाणु और मन में कौन कौन परिमाण है? परमाणुत्व, परम रसवत्व। बात समझ में आया? चलिए अब पद कृत्य में देखेंगे। चतुर्विधम अपि, मिला के नहीं पंक्ति सबको? चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विधम। सबके दो दो भेद कर दिया, नकाशा में लिखा ना। तत्र, फिर 8 हो गए ना। उस 8 में से, तत्र उस 8 में से परमाणुत्व रस्वत्वे परमाणु मनसो, मिला? परमाणु मनसो मतलब परमाणु में और मन में कौन कौन रहते हैं? परम अणुत्व, परम रसवत्व। परम शब्द उधर भी लगाना है। परमाणुत्व, परम रसवत्व किसमें रहते हैं? परमाणु और मन में। बराबर है क्या? देख लीजिए नकाशा में, कॉपी पर। बराबर मिला? परमाणुत्व और परम रसवत्व कहाँ रह रहे हैं? परमाणु और मन में। आगे चलिए। मध्यम अणुत्व रसवत्वे द्वनुके, तो द्वनुक में कौन कौन परिमाण रह रहे भाई? मध्यम अणुत्व, मध्यम रसवत्व। बराबर है ना? मध्यम अणुत्व और मध्यम रसवत्व कहाँ रह रहे हैं? द्वनुक में। हाँ, आगे चलेंगे। परम महत्व दीर्घत्वे गगनादौ, गगन में कौन सा परिमाण? परम महत्व, परम दीर्घत्व। परम महत्व, परम दीर्घत्व, ऐसा लगाना है। और मध्यम महत्व दीर्घत्वे घटादौ, तो घटादि में कौन सा परिमाण रह रहा है? मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व। बात समझ में आई सबको? आगे चलिए। हो गया नहीं? पंक्ति लग गई अभी? आगे। एतत् मौक्तिकम इदम मौक्तिकम, एतत् मौक्तिकात् इदम मौक्तिकम अनु। देखिए व्यवहार होता है जगत में। जैसे 2 मोती लिया आपने, क्या लिया? 2 मोती। मोती मतलब मणि विशेष, और उसमें एक बड़ा है एक छोटा है। तो व्यवहार हो रहा है एतत् मौक्तिकात् इदम मौक्तिकम अनु। इस मोती से यह मोती अनु है, मतलब इस मोती से यह मोती छोटा है। ऐसे व्यवहार होता है कि नहीं? इस मठ से यह मठ छोटा है, इस पुस्तक से यह पुस्तक छोटा है। ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? फिर वो जो छोटापनी का व्यवहार हो रहा है वो कौन सा परिमाण मानोगे? प्रश्न आएगा कि नहीं? तो आपने तो परिमाण का विभाग तो कर दिया, और घटादि में बता दिया आपने। घटादि में मध्यम दीर्घत्व और मध्यम महत्व, तो घटादि में है। लेकिन वो जो छोटेपन का व्यवहार हो रहा है वो किस, उसमें कौन सा परिमाण है? प्रश्न होगा कि नहीं? उत्तर दे रहे। देखिए, एतत् मौक्तिका, इस मोती से, इदम मौक्तिकम अनु, यह मोती अनु है। इति व्यवहारस्य, इस प्रकार के व्यवहार का, अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वात्, ये व्यवहार अपकृष्ट महत्व का आश्रय है, मतलब अपकृष्ट महत्व के निमित्त से हो रहा है कि नहीं? इसलिए यह प्रयोग गौण प्रयोग है, गौणम बोध्यम। अर्थात घटादि में जो परिमाण है वही परिमाण उसमें है। उसमें अपकृष्ट उत्कृष्ट अंतर्गत भेद हो जाते हैं, इसलिए वो उस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार कैसा है? गौण है। ये बात बताया। कि व्यवहार से अपकृष्ट महत्वाश्रयत्वात् गौणत्वम बोध्यम। आगे, एवं एवं इसी प्रकार व्यवहार होता है। देखिए, केतनात् व्यजनम रस्वम व्यवहार होता है। बोलो क्या? केतनात् व्यजनम रस्व। केतनात्, केतन होता है ध्वजा, पताका, और व्यंजन होता है वो हाथ पंखा। तो कभी कभी बैठते बैठते आदमी विचार करता है
देखो भाई इसका और उसका आकार एक जैसा है, लेकिन उस केतना उस ध्वजा से ये कैसा है, ह्रस्व है, छोटा है, ऐसा व्यवहार होता है ना। तो ये भी कैसा है तो बता रहे एवं एव केतनात् व्यंजनम व्यजनम ह्रस्वम इत्यत्रापि, यहाँ पर भी निकृष्ट दीर्घत्वात् गौणत्वम, ये भी जो दीर्घत्व ही है उसमें, लेकिन वो कैसा दीर्घत्व है, निकृष्ट है। किसमें, के व्यजन में निकृष्ट है और उसके अपेक्षा केतन ध्वजा में उत्कृष्ट है, क्योंकि बड़ा है वो और वो उससे छोटा है, इसलिए ये प्रयोग भी कैसा है, गौण है, वही बताया। ह्रस्वम इत्यत्रापि निकृष्ट दीर्घत्वात्, निकृष्ट दीर्घ होने के कारण गौणत्वम, गौण है ये प्रयोग, मुख्य प्रयोग नहीं है, ये बात बता दिया। आगे चलेंगे भाई, आगे क्या है, हाँ तो परिमाण गुण के बाद 24 गुण में नंबर आता है पृथक्त्व का, इसका पृथक्त्व का। अब पृथक्त्व का लक्षण कर रहे, पृथक व्यवहार साधारणम कारणम पृथक्त्व, पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्व, सर्वद्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति। ठीक अर्थ, पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है, क्या, पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है, उसको बोलते हैं पृथक्त्व। लक्ष्य, लक्ष्य कौन है, पृथक्त्व। लक्षण क्या है, पृथक व्यवहार असाधारण कारणम, पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम। और वो पृथक्त्व गुण कहाँ रहता है, सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्यों में रहता है। चलिए पदकृति देखिए भाई, पृथक इति, तो पृथक व्यवहार मतलब उस व्यवहार का आकार बताओ, कैसा व्यवहार होता है पृथकपन का व्यवहार। तो पदकृत्यकार बता रहे अयम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहार, व्यवहार का आकार अयम अस्मात् पृथक, यह इससे अलग है, व्यवहार होता है कि नहीं, है कि नहीं। अयम घटः अस्मात् पटात् पृथक, यह घट उस पट से अलग है, ऐसा व्यवहार होता है ना, तो पृथकपन का व्यवहार है। इस प्रकार का व्यवहार होने के लिए, शब्द प्रयोग होने के लिए कारण क्या है, पृथक। उन दोनों में पृथकत्व नाम का गुण है, इसलिए ऐसा व्यवहार शब्द प्रयोग हम कर पा रहे हैं कि अयम अस्मात्। यदि वो दोनों पृथक पृथक नहीं होते तो व्यवहार नहीं हो पाता। समझ में आया, तो वही लिखा है अयम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहार, इस प्रकार का जो व्यवहार है, शब्द प्रयोग है, तस्य कारणम पृथक्त्वम, उसके लिए कारण जो है गुण, उसको बोलते हैं क्या, पृथक्त्व। आगे दंडादिवारणाय पृथक इति, लग गए भाई। अब देखिए पृथक्त्व का जो मूल में लक्षण है, उसमें से पृथक इस पद को हटा दीजिए और उसको हटाने के बाद लक्षण बोलिए, तो क्या लक्षण होगा, व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्व। व्यवहार के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे क्या, पृथक्त्व। व्यवहार के लिए असाधारण कारण दंड भी है, लक्षण कर रहे हैं पृथक्त्व का, चला गया दंड में, तो क्या हुई, वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद दिया, पृथक पद दिया, है कि नहीं। तो बोल रहे भाई अयम दंड, इस व्यवहार के लिए, इस प्रकार के शब्द प्रयोग के लिए भले असाधारण कारण दंड हो, लेकिन हमको व्यवहार शब्द से लेना है कौन सा व्यवहार, पृथक्पन का व्यवहार, उसके लिए तो असाधारण कारण पृथक्त्व ही है, दंड नहीं। तो पृथक एक पद देने के कारण अब लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, कहा, दंड में। समझ में आया, वही लिखा है दंडादिवारणाय पृथक इति। ठीक, आगे देखिए कालादिवारणाय असाधारण इति। अब लक्षण में से असाधारण पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए, हाँ, पृथक व्यवहार कारणम पृथक्त्वम। पृथक व्यवहार का जो कारण है उसको बोलेंगे क्या, पृथक। लक्षण कर रहे किसका, पृथक्त्व का। जाएगा किसमें, काल में। क्यों जाएगा काल में, क्यों जाएगा काल में, हाँ,
काल सबका कारण है। जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रयो, सबका कारण है कौन? काल। लक्षण कर रहे किसका? काल। पृथक्त्व का। क्या आ रहा है किसमें? काल में। क्या हुई? अतिव्याप्ति। कौन पद न देने के कारण अतिव्याप्ति हुई? असाधारण। असाधारण पद जोड़ेंगे तो अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? काल पृथक व्यवहार के लिए कारण नहीं है, लेकिन साधारण कारण है। हमको चाहिए साधारण कारण। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। कौन सा पद देने के कारण? असाधारण पद देने के कारण। असाधारण पद देने से क्या लाभ हुआ? काल में अतिव्याप्ति, काल में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? असाधारण पद दिया। असाधारण पद देने के बाद लक्षण क्या बना? पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथक्त्वम। समझ में आया? चलिए आगे। कालाधिवारणाय असाधारण इति। ठीक। अब एक काम कीजिए भाई, लक्षण में से कारण पद को हटा दीजिए और कारण पद को हटाकर लक्षण बोलिए। पृथक व्यवहार असाधारणम पृथक्त्वम। पृथक व्यवहार असाधारणम पृथक्त्वम। तो अर्थ क्या होगा फिर? पृथक व्यवहार असाधारण। क्या असाधारण? तो फिर अर्थ करना पड़ेगा पृथक व्यवहार में रहने वाला असाधारण धर्म कौन? पृथक व्यवहारत्व। वही है ना। तो पृथक व्यवहार असाधारण मतलब पृथक व्यवहार में रहने वाला असाधारण धर्म कौन? पृथक व्यवहारत्व। तो उसको ही बोलना पड़ेगा फिर क्या? पृथक। लक्षण कर रहे किसका? पृथक्त्व का, है कि नहीं? और लक्षण जा रहा है किसमें? पृथक व्यवहारत्व इस असाधारण धर्म में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। कौन पद न देने के कारण अतिव्याप्ति हुई? कारण पद न देने के कारण। अब कारण पद जोड़ेंगे तो अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं, क्योंकि पृथक व्यवहारत्व यह धर्म भले हो उसमें रहने वाला असाधारण धर्म हो, लेकिन वो कारण नहीं है। पृथक व्यवहार के लिए कारण नहीं, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण बना फिर। क्या लक्षण बना? बोलो एक बार। पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथक्त्वम। हाँ, पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथक्त्वम। अर्थ क्या होगा? पृथक व्यवहार के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे पृथक्त्व। समझ में आया बात? हाँ। तर कारण पद देने का क्या लाभ हुआ? पृथक व्यवहारत्व धर्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी। पृथक व्यवहारत्व धर्म में अतिव्याप्ति न हो इसलिए क्या प्रयोजन, क्या कारण, क्या पद दिया? कारण में पद दिया। लग गया भाई? तो बोलो एक बार लक्षण। और वो कहाँ रहता है? सर्वद्रव्य वृत्ति। हो गया? देखिए पदकृति में अंतिम पंक्ति, पृथक व्यवहारत्व धर्म वारणाय कारणम इति। लग गया भाई? चलिए, है कि नहीं? जो पद दिया रहता है ना आगे कारणम, उस पद को हटाकर ही अतिव्याप्ति दिखानी पड़ती है। फिर वो पद दिया तो अतिव्याप्ति का वारण। चलिए अब नंबर आ रहा है किसका? संयोग का। तो संयोग का लक्षण कर रहे हैं। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, सर्वद्रव्य वृत्ति। देखिए भाई, जैसे अयम अस्मात् पृथक ये व्यवहार होता है कि नहीं, उस प्रकार इमौ संयुक्तौ ये भी व्यवहार होता है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, है कि इमौ संयुक्तौ, इमौ घटपटौ संयुक्तौ, ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? फिर संयुक्त है ऐसा व्यवहार कब होता है? जोड़े हुए है। इसका मतलब उस व्यवहार के लिए कारण कौन है? संयोग। उन दोनों का संयोग है, इसीलिए तो व्यवहार हो रहा है। समझ लीजिए घट रखा है यहाँ पर और पट रखा है आड़स में, तो संयोग, ये दोनों संयुक्त है, ऐसा व्यवहार होगा क्या? नहीं होगा। तो संयुक्त व्यवहार होने के लिए कारण कौन है? संयोग। तो वही लक्षण किया, संयुक्त व्यवहार हेतु संयुक्त व्यवहार के लिए जो कारण है उसको बोलते हैं क्या? संयोग। और वो संयोग कहाँ रहता है? सर्वद्रव्य वृत्ति। पदकृति देखिए भाई, संयुक्तेति इमौ संयुक्तौ इति यो व्यवहारः। व्यवहार का आकार दिया। व्यवहार का आकार क्या है? इमौ संयुक्तौ, मतलब ये दोनों संयुक्त है, इस प्रकार का व्यवहार। उसके लिए कारण जो है उसको बोलते हैं क्या? इमौ संयुक्तौ इति यो व्यवहारः तस्य हेतु संयोगः इत्यर्थ। उसके लिए जो कारण है उसको बोलते हैं क्या? संयोग।
दंडादिवारणाय संयुक्त व्यवहार इति। अब समझ लीजिए संयोग का लक्षण क्या क्या है। संयोग का लक्षण बोलो। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। और एक बार संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। लक्षण में से संयुक्त व्यवहार इतना पद को हटा दीजिए और बोलिए लक्षण हेतु संयोग। क्या बोलेंगे? हेतु संयोग। अपना ही लक्षण करेंगे तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी, है कि नहीं? कहाँ अतिव्याप्ति होगी? दंडादि में, है कि नहीं? तो दंड भी कारण है कि नहीं? हेतु मतलब कारण, जो कारण है उसको बोलो क्या? संयोग। तो कारण तो दंड भी है, दंड कारण है कि नहीं? किसके लिए? मारने के लिए। एक में दूसरे को मारने के लिए कारण होता है कि नहीं? दंड है कि नहीं? तो कारण चाहिए ना हमको। हेतु संयोग, जो कारण है उसको बोलो संयोग। तो कारण कौन बन गया? दंड। लक्षण कर रहे किसका? जा रहा है किसमें? क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद दिया? संयुक्त व्यवहार। दंड भले मारने के लिए, घट बनाने के लिए आया, चलने के लिए कारण हो, लेकिन संयुक्त व्यवहार के लिए कारण, इसलिए अब अतिव्याप्ति। समझ में आया? दंड में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन सा पद दिया? संयुक्त व्यवहार, है कि नहीं? ये पद देने से क्या लाभ हुआ? पंक्ति देखिए, दंडादिवारणाय संयुक्त व्यवहार इति। लग गया भाई? आगे चलिए। कालादिवारणाय असाधारण इत्यपि देयम। काल में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में असाधारण ये पद भी देना चाहिए। दिया नहीं है, देना चाहिए। नहीं देंगे तो क्या होगी? काल में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि संयुक्त व्यवहार के लिए कारण जैसा संयोग है वैसा काल भी है। लक्षण कर रहे हैं का, जा रहा है तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया। कौन सा? असाधारण देना है। असाधारण पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या बनेगा? संयुक्त व्यवहार असाधारण हेतु संयोग। संयुक्त व्यवहार के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे क्या? संयोग। काम हो गया। अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। समझ में आया? काल कारण तो है लेकिन साधारण है और हमको चाहिए असाधारण। कालादिवारणाय असाधारण इत्यपि देयम। ठीक है? पंक्ति आगे। अब बोलेंगे भाई एक काम करो, लक्षण में से हेतु पद को हटा दो। हेतु पद को हटाने के बाद क्या लक्षण बनेगा? हाँ, संयुक्त व्यवहार असाधारण संयोग। क्या होगा फिर? संयुक्त व्यवहार। हाँ, संयुक्त व्यवहार में रहने वाला संयुक्त व्यवहारत्व धर्म, वो भी तो उसमें असाधारण है कि नहीं? जैसे घट में रहने वाला घटत्व धर्म घट के लिए असाधारण है कि नहीं? क्योंकि वो घट में ही रहता है, पट में नहीं रहता। पट में रहने वाला असाधारण धर्म पटत्व, मठ में रहने वाला असाधारण धर्म। उस प्रकार संयुक्त व्यवहार में रहने वाला असाधारण धर्म संयुक्त व्यवहारत्व है कि नहीं? उसमें अतिव्याप्ति होगी। कब? हेतु पद नहीं देंगे तब। लक्षण कर रहे किसका? संयोग का। जा रहा है किसमें? संयुक्त व्यवहारत्व धर्म में, है कि नहीं? जाति रूप धर्म है वो, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। उसमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? हेतु पद देने से अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? संयुक्त व्यवहार में संयुक्त व्यवहारत्व रूप असाधारण धर्म नहीं है क्या? है, लेकिन वो कारण नहीं है, हेतु नहीं है। समझ में आया? तो देखिए वही दिया है। संयुक्त व्यवहारत्वे धर्मे, मिलन पंक्ति। संयुक्त व्यवहारत्व रूप धर्म, उस धर्म में अति प्रसक्ति वारणाय, अति प्रसक्ति मतलब अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हेतु इति। हो गया भाई? चलिए आगे क्या पढ़ो। उपदर्शित लक्षण चतुष्टये। ठीक है ना? तो ऊपर के जो चार लक्षण बताए ना, कौन कौन? संयोग, पृथक्त्व, परिमाण और संख्या। चार हुए कि नहीं? क्या क्या चार बोलो? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग। हाँ, इन चार में उपदर्शित लक्षण चतुष्टये असाधारण पदम देयम। उन चारों में भी असाधारण पद देना चाहिए। क्वचित पुस्तके, मतलब किसी किसी पुस्तक में परिमाण पृथक्त्व लक्षणे, लेकिन चार में से परिमाण और पृथक्त्व लक्षण में देखिए
कहना क्या चाह रहे पदकृत्यकार? पदकृत्यकार कहते कि इन चारों के लक्षण में असाधारण पद देना चाहिए। किस लिए? काल पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए। ठीक है, असाधारण पद देना चाहिए। ध्यान दिया। कुछ ग्रंथकार बोलते हैं क्या कि उन चार में से दो कर लीजिए। दो कौन? परिमाण और पृथक्त्व। कौन कौन? परिमाण पृथक्त्व। इन दो की ध्यान दीजिए, इन दोनों के लक्षण में जो असाधारण पद दिया वो किस लिए? तो काल पर होने वाले अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर इच्छा इत्यादि पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए वो असाधारण पद दिया है दोनों के लक्षण में। कौन दोन? पृथक्त्व और परिमाण। ऐसे कुछ ग्रंथकार बोलते हैं। हमने तो कह दिया चारों में भी क्या? काल में अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद है कौन? लेकिन किसी का कहना यह है कि उन दोनों के लक्षण में असाधारण पद तो चारों में देना है, लेकिन उन चारों में से वो जो दोन है कौन कौन? परिमाण और पृथक्त्व। उसमें जो असाधारण पद देना है वो किस लिए? ईश्वर और ईश्वर इच्छा आदि में अतिव्याप्ति न हो इसलिए देना है, ऐसा किसी ग्रंथकार का कहना है। लेकिन वो कहना ठीक नहीं, ऐसा पदकृत्यकार बता रहे हैं। देखिए, उपदर्शित लक्षण चतुष्टये असाधारण पदम देय मिला क्वचित पुस्तके परिमाण पृथक्त्व लक्षण में ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण इति दृश्यते, ऐसा दिखाई देता है। तत्तु आधुनिक ही न्यस्तम इति बोध्यम, किंतु उस प्रकार का जो कहना है ना वो किसी आधुनिक ग्रंथकार का कहना है, वो कोई बराबर नहीं। हमने जो कहा काल के ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद देना है असाधारण, वही ठीक है। समझ में आया? यदि कोई समझता है कि ईश्वर इच्छा आदि पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए उन दोनों के लक्षण में असाधारण पद दिया है, वो कहना किसी आधुनिक ग्रंथकार का है, वो प्रमाण नहीं है, ऐसा इन्होंने कह दिया पदकृत्यकार ने। बात समझ में आई? देखिए भाई, क्वचित पुस्तके परिमाण पृथक्त्व लक्षणे ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण इति दृश्यते तत्तु आधुनिकैः न्यस्तम इति न्यस्तम लिखितम, आधुनिकैः ग्रंथकारैः न्यस्तम लिखितम उत्तम इत्यर्थः। हो गया भाई? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते